पद परिचय तुम्हारा बहुत कमेंट आ रहा है ना कि भैया पद परिचय नहीं समझ में आ रहा है, कई बार पढ़ लिया लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद पूरे नंबर तुम ला रहे होगे पद परिचय से। कोई भी दिक्कत नहीं है, पूरा हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। मुझे पता है बस कुछ घंटों का टाइम बाकी है, बट कुछ घंटे तो है ना अपने पास। बस 10-15 मिनट के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर करवा दूंगा, पूरे नंबर तुम ला रहे होगे। तो आओ यार बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पद परिचय होता क्या है? देखो, सबसे पहले सिंपल भाषा में डेफिनेशन समझ लो। काफ़ी लेट हो गया बट नॉर्मल बेसिक डेफिनेशन समझो। जब भी कोई एक शब्द होता है ना, जैसे कि मान लो किताब है, ठीक है, ये एक शब्द है। राजू है, ये एक शब्द है। घर एक शब्द है। वही शब्द जब एक सेंटेंस में यूज होता है तो उसी शब्द को हम लोग पद कहते हैं। अब कोई तुमसे अगर तुम्हारा नाम पूछे तो तुम बताते हो ना कि मेरा नाम श्याम है, मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ, मेरा घर यहाँ पर है, मुझे ये खाना पसंद है, मैं ये करता हूँ। ये सब तुम कहते हो ना जब तुमसे कोई इंट्रोडक्शन पूछता है तो। अब सोचो, शब्द से अगर कोई इंट्रोडक्शन पूछे, एक सेंटेंस के किसी शब्द से अगर कोई उसका इंट्रोडक्शन पूछे तो शब्द क्या रिप्लाई देगा? तो जो पद परिचय है ना, इसमें हम लोग उस शब्द का, उस पद का परिचय देते हैं, मतलब उसका इंट्रोडक्शन देते हैं कि भाई ये है क्या, इसकी पूरी बायोडेटा क्या है। समझ में आ गया? इसमें हम लोग को 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स समझाने होते हैं, ठीक है। कहने को तो ये एक टॉपिक है बट इसमें 3-4 टॉपिक है। संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीज़ें तुम्हें, विशेषण, ये सब की नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए और मुझे पता है तुम्हें इस सब की नॉलेज नहीं है। तो इस वीडियो में सारी चीज़ों की नॉलेज दे दूंगा। कोई ऐसा टिपिकल वीडियो नहीं है जो तुम देखते हो, ठीक है। तुम्हें पता है मेरे वीडियोस अलग होते हैं, मेरे वीडियोस में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दे दूंगा जिससे पूरे नंबर तुम स्कोर कर रहे हो। अब क्या है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक ट्रिक और एक दिक्कत जो तुम्हारे साथ होती है कि समझ नहीं आता भैया मैं पद परिचय में कितना लिखूं, समझ नहीं आता। पहले एमसीक्यू आते थे तो वो आसान रहता था कि टिक कर दें, बट अभी के टाइम पर तुम्हारे लिए, तुम क्यूट्यूज के लिए दिक्कत हो गई है कि अब तुम्हें ना शब्द अपने से बनाने पड़ेंगे। हर एक पद परिचय को अपने से लिखना पड़ेगा। तो किसके लिए कितना लिखते हैं, किस शब्द के लिए क्या लिखना चाहिए, कितना सफिशिएंट होता है, समझ नहीं आता। तो देखो यार, अभी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर लेने के लिए ना तुम्हें एटलीस्ट 3 से 4 पद परिचय लिखने पड़ेंगे। 3 से 4 कैरेक्टर बताने पड़ेंगे एक पद के, एक वर्ड के, ठीक है। यार मुझे ये पेन टैब वगैरह से किसी तरीके से मैं तुम्हें बस वीडियो बनाकर दे रहा हूँ, बिकॉज स्टूडियो जहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग करता था वो अब नहीं चल रहा है, उसमें काफ़ी दिक्कतें आ गई हैं। अब मैं वहाँ जा नहीं सकता और मैं भी बाहर हूँ, मेरे काफ़ी काम चल रहे हैं। बट फिर भी मैंने कहा था, प्रॉमिस किया था कि तुम्हें हाथ पकड़कर बोर्ड एग्ज़ाम तक तुम्हारा चलूँगा, मैं साथ में तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम दिलवाऊँगा। इसी वजह से वीडियो बनवा रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर कोई दिक्कत हो जाती है, टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत हो जाती है या फिर कहीं ऐसे लिखने वगैरह में दिक्कत हो जाती है तो उसके लिए पहले से सॉरी। ऑलरेडी रात के करीब 2-2:30 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि एटलीस्ट तुम्हारा भला हो सके। मुझे सुबह 5 बजे उठकर फिर जाना भी है। खैर 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 तुम्हारा बोर्ड एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले है संज्ञा। समझ में आ रहा है? सबसे पहले एक चीज़ नोट करो कि अगर कहीं पर भी तुम्हें संज्ञा पूछा गया, संज्ञा तुम्हें दिख जाता है, संज्ञा क्या है उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। बट अगर किसी भी पद परिचय में, देखो पद परिचय में क्वेश्चन कैसा आता है कि तुम्हें एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, एक सेंटेंस दे दिया जाएगा जैसे राम खेलता है, खेलता है, राम खेलता है, ठीक है। ये दे दिया जाएगा तुम्हें एक सेंटेंस। अब अंडरलाइन कर दी जाएगी, राम के नीचे अंडरलाइन कर दी जाएगी और पूछा जाएगा इस लाइन में, इस लाइन का पद परिचय बताओ, इस शब्द का पद परिचय बताओ। तो बेसिकली क्या है, इस शब्द जिसके नीचे अंडरलाइन है उसका पद परिचय बताना रहता है अपने को। 3-4 कैरेक्टरिस्टिक कम से कम बताने रहते हैं। अब वो कैसे बताओगे? तो सबसे पहले तो देखो वो क्या है, वो संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया है कि अव्यय है। ये सब छोटे छोटे, मतलब कुछ टाइम में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा अच्छे से कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। तो बस शांति से इस वीडियो को देखो। राम के नीचे अंडरलाइन है, इसका मतलब कि वो संज्ञा है। तो अगर ये संज्ञा है तो हमें संज्ञा लिखना पड़ेगा, लिंग लिखना पड़ेगा। पुरुषवाचक संज्ञा है वो, पुरुष है या फिर स्त्रीलिंग है, ठीक है, कौन से लिंग है। वचन एक वचन है कि बहुवचन है, और कारक
कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी है, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत रिवीजन करवा दूंगा अभी। सर्वनाम है अगर, ठीक है, सर्वनाम क्या होता है ये भी अब हम लोग पढ़ रहे होंगे। अगर सर्वनाम के नीचे अंडरलाइन है तो तुम्हें लिंग लिखना है, वचन लिखना है, कारक लिखना है, ये 4 चीज़ें होनी ज़रूरी है। विशेषण है अगर, विशेषण के नीचे अगर अंडरलाइन है तो लिंग लिखना है, वचन लिखना है और किस चीज़ का वो विशेषण है वो लिखना है। बस इतना लिख दोगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर कोई क्रिया के नीचे अंडरलाइन है, खेलता है, इसके नीचे अगर अंडरलाइन है तो उसमें तुम्हें क्रिया लिखना है, लिंग लिखना है, वचन लिखना है और काल लिखना है। ठीक है, काल कब लिखना है? जब क्रिया के नीचे अंडरलाइन हो। अव्यय भेद तुम्हें पता होना चाहिए। अव्यय अगर कोई अव्यय के नीचे अंडरलाइन है तो तुम्हें बस उस अव्यय का भेद लिखना रहता है। खैर बोर्ड एग्जाम में तुम्हें अव्यय उतना आएगा नहीं, बट किसी जन्म के पाप की वजह से अगर आ गया तो उसके लिए क्वेश्चन मैं तुम्हारे भी करवा दूंगा। आओ अभी यार स्टार्ट करते हैं संज्ञा। ठीक है, छोटी छोटी धीरे धीरे करके हम लोग सब समझ लेंगे। सबसे पहले संज्ञा क्या है और उसके जो टाइप्स हैं वो समझ लो, क्योंकि जब भी तुम संज्ञा लिख रहे होते हो तो तुम उसका जो टाइप है वो भी लिखना पड़ता है। तो क्या है, पहले है हमारे पास ये एक लाइन, ठीक है, इसको पढ़ लो, सारे संज्ञा समझ में आ जाएगा। एक लड़का था, ठीक है। अब लड़का यहां पर क्या है, इस लाइन में एक लड़का था में लड़का हमारा संज्ञा है, उसका नाम राजू था। देखो यार संज्ञा क्या होती है, हम लोग पढ़ते हैं नाउन, ठीक है। नाउन ही है ये, नाम या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन की जब बात हो रही होती है तो समझ लो वहां पर संज्ञा है। जैसे कि एक लड़का था, क्या था, एक लड़का था, तो लड़का हमारा संज्ञा हो जाएगा। उसका नाम राजू था, नाम है तो वो तो संज्ञा होगा ही। वह 10वीं कक्षा में पढ़ता था, यहाँ पर कक्षा हमारी संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद में वह बहुत हंसता था, हंसता हमारी संज्ञा हो जाएगी। हंसता और हंसना अंतर होता है, हंसना हमारा अलग हो जाता है, हंसता हमारा क्या होता है, संज्ञा होती है। अब देखो हम लोग को एक एक करके सारे इन्फॉर्मेशन इसी में मिल गई। एक लड़का था, लड़का क्या है, किसी स्पेसिफिक नाम की बात हो रही है क्या? नहीं, ये एक पूरी लड़के जाति की बात हो रही है। ठीक है, लड़का था, लड़की थी, तो ये क्या हो रहा है, एक पूरे ग्रुप की हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत बड़े ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारी जातिवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा जिसमें हम लोग नाम नहीं लेते हैं, एक पूरे समुदाय की बात कर रहे होते हैं, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, इन सब की हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो किसी भी ऐसे शब्द के नीचे अंडरलाइन आ जाता है जहां पर नाम क्लियर नहीं है लेकिन लड़का, लड़की, कुत्ता, मनुष्य कुछ भी लिखा है, चुपचाप से जातिवाचक संज्ञा लिख दो, नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद में अगर स्पेसिफिक नाम है तो वो तुम्हें पता है व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे तुम एक व्यक्ति हो ना, तुम्हारा जैसे नाम है राम, श्याम, सुरेंद्र, बलविंदर, जो नाम है तुम्हारे, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है, स्पेसिफिक अगर हम लोग नाम लिखते हैं किसी का और उसके नीचे अंडरलाइन है, इसका मतलब वहां पर तुम्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखनी है। इसके बाद में आओ आगे चलते हैं। ठीक है, ऑलरेडी वीडियो लंबा बन जा रहा है बट कोई नहीं, तुम्हें अच्छे से बता दूंगा। द्रव्यवाचक संज्ञा, हम लोग लोहा, तांबा, कपड़ा, कुर्सी, मेज, जितने भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, जितने भी मटेरियल्स होते हैं, उसे द्रव्य कहा जाता है। तो जब तुम किसी भी लाइन में लोहे के नीचे अंडरलाइन देखो, कपड़ा के नीचे अंडरलाइन देखो, कुर्सी के नीचे अंडरलाइन देखो या फिर मेज के नीचे अंडरलाइन हो, वहां पर द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। कुर्सी भी क्या है, एक नाम ही तो है, एक ऐसे पदार्थ का, एक ऐसे मटेरियल का जिसके 4 पैर हैं और जिस पर बैठा जाता है, तो उसे कुर्सी कहते हैं। तो कुर्सी उसका नाम हो गया, तो यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? देखो, समूहवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा होती है जिसमें एक ग्रुप होता है, जैसे कक्षा हो गई, सेना हो गई, सभा हो गई। ये जातिवाचक संज्ञा जितना बड़ा नहीं होता है। की पॉइंट क्या है याद करने का, कि समूहवाचक संज्ञा में बस एक छोटा सा ग्रुप ही होता है, ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं होता है। लड़का क्या है, लड़का कोई ग्रुप नहीं है, एक पूरा समुदाय है, बहुत सारे लड़के हैं, पूरे मतलब तुम गिन नहीं सकते हो इतने लड़के हैं। तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जिसमें हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गया, मनुष्य हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है। समूह में छोटा ग्रुप होता है, कक्षा हो गई, सेना हो गई, सभा हो गई। अब भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जब हम लोग किसी भाव को व्यक्त कर रहे होते हैं तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होता है, जैसे हंसता, रोता, बचपन, बुढ़ापा। जब फीलिंग्स को हम लोग कन्वे कर रहे होते हैं तो वहां पर हमारा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। ये थी तुम्हारी कितनी
5 टाइप की संज्ञा, इसी से तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं। भाववाचक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जातिवाचक याद हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे, व्यक्तिवाचक याद हो मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। बस एक बार मैंने बता दिया, जिससे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो वो तुम बना सको। सर्वनाम पर आते हैं। सर्वनाम क्या है? देखो, तुम्हारा एक नाम है, ठीक है, तुम्हारा नाम राजू है, तुम्हारा नाम दीपक है, तुम्हारा नाम नरेंद्र है, कुछ भी नाम है तुम्हारा। अब अगर मैं वहां पर उस नाम को हटाकर कुछ ऐसा शब्द यूज करूं जिससे मैं तुम्हें भी संबोधित कर दूं, तुम्हें भी बुला दूं और बाकी लोगों को भी बुला दूं, उसे हम लोग कहते हैं सर्वनाम। मतलब एक ऐसा नाम जो सबका है, सर्व का है, सबका नाम है, ठीक है। जैसे तुम कहते हो मैं, ठीक है, तो मैं शब्द, ये जो मैं शब्द है, ये तुम भी कहोगे कि हाँ मैंने खाना खाया, और जब कोई मुझसे पूछेगा कि क्या मैंने खाना खाया, तो मैं भी कहूँगा कि हाँ मैंने खाना खाया। तो ये जो मैं है, ये हम सबके लिए सेम है, तो इसका मतलब क्या है? ये सर्वनाम है। तो जब नाम के जगह पर कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जाता है जो सबके लिए हो, तो उसे सर्वनाम कहते हैं। इसके टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? इसके 3 टाइप हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। पुरुषवाचक सर्वनाम मतलब जब किसी एक पुरुष के नाम के जगह पर हम लोग सर्वनाम का यूज करते हैं तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि जब हम लोग मैं शब्द यूज करते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है? उत्तम पुरुष का यूज होता है। इसके लिए ट्रिक क्या है कि सबसे उत्तम कौन है? मैं हूं सबसे उत्तम, ठीक है, मैं हूं सबसे बेस्ट। तो उत्तम पुरुष, यहां पर हमारे पास में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? मैं। तो जहां पर तुम्हें मैं के नीचे अंडरलाइन मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद में मध्यम पुरुष कौन है? तुम हो मध्यम पुरुष, मिडिल क्लास आदमी। तो यहां पर मध्यम पुरुष तुम, तो जहां पर भी तुम्हें तुम मिलता है तो वहां पर क्या होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और अन्य जहां पर है, जैसे वे लोग यहां पर आए, वे यहां पर थे, तो ऐसे लोग जब थर्ड पर्सन में हम लोग बात कर रहे होते हैं तो वहां पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो नाम की जगह पर जहां पर भी मैं, तुम, वे हो, तो यहां पर हम लोगों ने समझ लिया कि कौन सा सर्वनाम होगा। निजवाचक सर्वनाम, इसके लिए की क्या है? स्वयं, खुद। अगर तुम्हें वर्ड कहीं मिल जाए तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होगा। इसके बाद में संबंधवाचक सर्वनाम, जहां पर 2 चीजों के बीच में संबंध स्थापित किया गया हो। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जितना मैंने सोचा था उतना मुझे मिला, ठीक है। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। जितना, उतना, जैसा, वैसा, जहां पर भी तुम लोग को ये देखने को मिले वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जहां पर क्वेश्चन मार्क मिले वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। क्या, कैसे, क्यों। जहां पर तुम्हें निश्चित कोई सब्सटेंस के ऊपर बात हो रही हो, जैसे कि ये मेरी किताब है, ये मेरा घर है, ये मेरा भाई है, जहाँ पर ऐसे शब्दों की बात हो रही हो, ये के नीचे बात हो रही हो, अंडरलाइन हो, वह के नीचे अंडरलाइन हो, तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम इस्तेमाल होगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ पर ये निश्चय नहीं है कि कितने लोग हैं। कोई तुम्हारे बारे में बात कर रहा था, कुछ लोग आए तुम्हारा पता पूछने के लिए, बहुत भीड़ थी, तो ये सब शब्द कैसे हैं? यहाँ पर हम लोगों को सर्वनाम तो यूज़ किया गया है, यहाँ पर नाम नहीं लिया गया है, बट लोगों को एक साथ संबोधित किया गया है, बट ये निश्चय नहीं है कि कितने लोग हैं। तो ये 6 प्रकार हैं, मुझे पता है याद नहीं होंगे, बट पुरुषवाचक सर्वनाम के ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको याद कर लो, मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। क्रिया 2 टाइप की होती है, ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। वाच्य में ऑलरेडी तुम्हें बता रखा है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया बस बता देता हूँ, ऑलरेडी मैंने अच्छे से समझा रखा है, बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। राजू पढ़ता है, तो ये हो गई अकर्मक क्रिया, ठीक है। अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया, उसके लिए ट्रिक बताई थी मैंने कि क्या पूछ लो। राजू क्या पढ़ता है? कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। राजू पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर पुस्तक हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो क्रिया है उसका हम लोग को कर्म पता चलता है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगा हमारा ये, ठीक है।
समझ में आ रहा है? तो इससे क्रिया का मतलब समझ में आ गया। अब विशेषण, विशेषण में तुम्हारे पास 4 टाइप के विशेषण हैं। गुणवाचक विशेषण जैसे काला, गोरा, लंबा, चौड़ा। अगर किसी की तारीफ हो रही है और उसके नीचे अंडरलाइन है तो तुम क्या बता दोगे कि ये गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण जहाँ पर गिनने की बात हो रही हो। परिमाणवाचक विशेषण, अब ये परिणाम रिजल्ट वाला परिणाम नहीं है, ये परिमाण है, मतलब जहाँ पर माप तौल हो रही हो। 6 किलो आलू, 2 किलो खीरा, 4 किलो मूली, ये जहाँ पर हम लोग बात कर रहे होते हैं वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। सार्वनामिक विशेषण क्या है ये अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो? अभी बस कुछ घंटे बाकी है तो प्लीज़ इस पर ध्यान मत दौड़ाओ। बट जैसे कि हम लोग जब किसी स्पेसिफिक संज्ञा से पहले जब हम लोग क्रिया विशेषण का इस्तेमाल करते हैं, विशेषण का इस्तेमाल करते हैं, जैसे घोड़ा क्या है, संज्ञा है, उससे पहले हम लोगों ने क्या इस्तेमाल कर दिया, हम लोगों ने एक सर्वनाम इस्तेमाल किया है और हम लोग उसकी जो विशेषता है वो बता रहे हैं, उस घोड़े की विशेषता बता रहे हैं और सर्वनाम के साथ बता रहे हैं, तो वो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। सिंपल ट्रिक क्या है, बस ये याद कर लो कि अगर किसी भी संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम है तो वो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कारक ऑलरेडी तुमको पता है, फिर से बताने की जरूरत नहीं है। कारक, क्रिया, ये सब मैंने तुम्हें वाच्य के वीडियो में अच्छे से बता रखा है, ये तुम्हें ऑलरेडी आता है, ठीक है। अब आओ हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे तुम्हें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि तुम्हें ऐसे 4-5 क्वेश्चन एक साथ में देखने को मिलते हैं। ऑलरेडी तुम्हें पता है, तुमने प्री बोर्ड्स दे रखा है। अब यहाँ पर तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ पद परिचय क्या है। एक अंडरलाइन दे दी, शीला जी, ठीक है। अब तुम्हें ये 4 ऑप्शन नहीं देखने को मिलेंगे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, बट मैंने तुम्हें क्या बता दिया, शुरू में ही मैंने तुम्हें ट्रिक बता दी है कि संज्ञा अगर है तो उसके साथ में तुम्हें क्या क्या लिखना पड़ेगा। वचन लिखना है, लिंग लिखना है और कारक लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर शीला जी क्या है, शीला एक नाम है तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। शीला जी क्या है, एक आदमी है ना, तो ये एक वचन हो जाएगा। शीला जी क्या है, स्त्रीलिंग है ना, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। और शीला जी क्या कर रही है, शीला जी काम कर रही हैं अपना, ठीक है। शीला जी साहित्य का दायरा बढ़ा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो करता है, तो यहाँ पर कर्ता कारक होगा, ठीक है। वो जो शुरू में मैंने तुम्हें ट्रिक बताई है वही सारी चीज़ें हैं, तुम्हें पता चल जाएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होगी कि इसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ठीक है। ये पूरी जो तुम्हें शीट है वो मैंने ऑलरेडी तुम्हें दे दी है, जाकर तुम अच्छे से बना सकते हो। समझ में आ रहा है? नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें पूरी लिंक मिल जाएगी डाउनलोड की, ठीक है। ग्रेट ग्रेट। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर नया के नीचे अंडरलाइन है, ठीक है। अब पद परिचय बताना है, तो नया क्या है, पान वाला नया पान खा रहा था, तो नया क्या है, एक विशेषण है। कैसा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, जो गुण बता रहा है ना, पान का गुण बता रहा है क्या, नया, कि भाई पान कैसा है, नया है। मैंने तुम्हें बताया था काला, गोरा, और कोई भी जब विशेषण बता रहा हो तो वो गुणवाचक विशेषण होता है, तो अपने तो नंबर बन गए। फिर इसके बाद में नया, कोई भी सेंटेंस फॉर्म करोगे तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। पान खाया जाता है, पान खाई नहीं जाती, तो यहाँ पर तुम्हारा पुल्लिंग हो जाएगा। और इसके साथ साथ में ये एक वचन है, पान खा रहा था, एक वचन है। और तुम्हें ये बताना है कि किसकी विशेषता बता रहा है, तो तुम या तो पान विशेष्य लिख सकते हो या फिर पान का विशेषण लिख सकते हो, ठीक है, कि किस चीज़ का ये विशेषण है। तो नया हमारा पान का विशेषण है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं, वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। अब यहाँ पर कई बार ना तुम्हें एक वर्ड अंडरलाइन होता है, बट तुम्हें आगे एक वर्ड और पीछे एक वर्ड मार्क करने की आज़ादी है, अपने दिमाग में ये बनाकर समझो, ठीक है। जब जैसे तुम खरीदे लिखोगे तो तुम्हें खरीदे से समझ नहीं आएगा कि क्या है ये, बट अगर तुम पढ़ोगे खरीदे होंगे, खरीदे होंगे, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। खरीदे होंगे ये क्या है, एक क्रिया है। और क्या खरीदे होंगे, खीरे खरीदे होंगे, तो ये हमारी सकर्मक क्रिया है। खीरा क्या है, पुल्लिंग है। और इसके साथ साथ में एक खीरा खरीदे या फिर कई खीरे खरीदे, तो कई खीरे खरीदे तो हमारा बहुवचन हो जाएगा। और कब खरीदे थे, पहले खरीदे होंगे, तो यहाँ पर हमारा भूतकाल हो जाएगा। तो तुम्हें ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं कि भाई कि हर एक जो क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है, इन सब के पार्ट्स क्या क्या हैं और
किस टाइप के क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है ये तुम्हें ऑलरेडी पता चल गया है। सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिए हैं कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन को तुम्हें डील करना है। और बस ये अपने दिमाग में रखना कि अगर संज्ञा के नीचे अंडरलाइन है तो लिंग वचन कारक लिखना, सर्वनाम के नीचे अंडरलाइन है तो लिंग वचन कारक लिखना, विशेषण के अंदर अंडरलाइन है तो लिंग वचन और किसका विशेषण है ये लिखना, क्रिया के अंदर अंडरलाइन है तो लिंग वचन काल लिखना। अव्यय, अव्यय क्या होता है पहले ये समझ लो, तुम्हें समझ नहीं आता ना, ठीक है। देखो अगर हम लोग सब्जेक्ट का काल बदलते हैं या फिर हम लोग सर्वनाम बदल रहे होते हैं या फिर हम लोग क्रिया बदल रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जो चेंज नहीं होती हैं, जो कालजयी होती हैं, मतलब ना काल से चेंज होंगी ना सेंटेंस को किसी तरीके से अलग फ्रेम करने में चेंज होंगी, वो हमेशा वैसी की वैसी रहती हैं। जैसे कि प्रशंसा के लिए तुमने किसी को वाह कह दिया, वाह क्या ताज, क्या चाय है, ठीक है, तो वाह जो हो गया ये तुम्हारा अव्यय है, ठीक है। वाह भूतकाल का अगर तुम कोई सेंटेंस लिखोगे यही होगा, भविष्य काल का कोई सेंटेंस लिखोगे यही होगा। तो यहाँ पर जैसे वाह हो गया ये हमारा क्या है, अव्यय है। और यहाँ पर अगर किसी की तारीफ हो रही हो, किसी की प्रशंसा हो रही हो तो वो होती है विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। अव्यय बस लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएगा अगर कुछ घंटों में एग्जाम है और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे शब्द जो काल चेंज करने पर, क्रिया चेंज करने पर नहीं चेंज होते वो अव्यय होते हैं, ठीक है। मैंने उसका ही खाना खाया तो यहाँ पर जो ही है वो हमारा अव्यय हो जाता है, ठीक है। ऐसे शब्द जो ना क्रिया होते हैं, ना कर्म होते हैं, ना कोई काल से चेंज होते हैं वो अव्यय हो जाते हैं। बस ये अपने दिमाग में रखना, ठीक है। और अव्यय में तुम्हें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस अव्यय का टाइप लिख देना। अव्यय के टाइप पढ़ोगे तो अभी तुम्हें काफ़ी टाइम भी लग जाएगा, बट कुछ चीज़ें हैं वो याद रखना, जैसे विस्मयादि बोधक अव्यय, वाह क्या लिखा है, ऐसे करके जो भी तुम्हें ऐसे यहाँ पर ये डंडे के साथ में मिलते हैं ना, एक्सप्लेनेटरी मार्क के साथ में, वो तुम्हारे अव्यय हो जाते हैं। या फिर अगर हैं तो तुम्हें संबोधन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? बस ये अपने दिमाग में बैठाए रखो, ये जब तक तुम्हें याद रहेगा कभी भी तुम्हारे एक भी नंबर नहीं कटेंगे पद परिचय में। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, वीडियो को बंद करते हैं यार। एंड आई एम सॉरी कि मैं स्मार्ट बोर्ड पर नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। अभी के टाइम पर मैराथॉन्स लेनी थी मुझे बट नहीं हो पा रहा है, रियली सॉरी। एंड हम लोग उसके लिए देखते हैं, कुछ करेंगे आगे चल के, बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड हैं, वो चीज़ें जल्दी से जल्दी हो पाए वही मैं चाह रहा हूँ। तुम लोग आई नरेंद्र पाठक पर अगर कोई डाउट है वो पूछ सकते हो, इंस्टा ऐप पर तुम कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें पता भी चल जाएगा कि क्यों तुम्हारे लिए वीडियोस नहीं आ पा रही हैं, क्या क्या चीज़ें बैक एंड में चल रही हैं। काफ़ी चीज़ें हो रही हैं यार, मैं अभी घर पर भी नहीं हूँ, काफ़ी चीज़ें हैं, क्या ही बताऊँ। खैर तुम्हारा एग्ज़ाम बेस्ट हो यही चाहिए। एग्ज़ाम के बाद में नीचे एक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में या फिर लेटेस्ट कम्युनिटी पोस्ट में मैं तुम्हें एक फॉर्म का लिंक दे दूंगा। उसमें प्लीज़ एक सेल्फी वीडियो बनाना और बताना कि हिंदी सोशल मुझसे पढ़ के तुम्हें कैसा लगा, जिससे कि नेक्स्ट ईयर जो जूनियर्स आ रहे हैं उन्हें भी पता चले कि हाँ जो वीडियोस थे वो हेल्पफुल थे। तो प्लीज़ अगर अब तक कुछ नहीं किया तुमने तो ये ज़रूर कर देना। डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हें लिंक दे दूँगा, कॉमेंट में मैं तुम्हें लिंक दे दूँगा गूगल फॉर्म का, जाना अपना नाम भरना और के साथ साथ में एक छोटा सा सेल्फी वीडियो से रिकॉर्ड करके अपने आप को बताना कि कैसा लगा मुझसे पढ़कर, इस चैनल ने तुम्हारी कितनी हेल्प करी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट फॉर हिंदी एग्जाम। सब्सक्राइब कर लो और नीचे MSP सीनियर्स नाम का चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम में।